दोस्तों, रात जितनी गहरी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, पिछले लगभग एक महीने से आप जिस घुटन, तनाव और नकारात्मकता के दौर से गुजर रहे थे, अब उस अंधेरी सुरंग के अंत में रोशनी की किरण नहीं बल्कि पूरा सूरज दिखाई देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो साथियों? आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। शायद साल की सबसे बड़ी राहत की खबर। आपके पंचम भाव के स्वामी यानी आपकी बुद्धि, प्रेम और संतान के मालिक शुक्र देव, जो अभी तक आपके अष्टम भाव पर फंसे हुए थे, जहां वो आपको मानसिक पीड़ा, पेट के रोग और गुप्त चिंताएं दे रहे थे, अब 6 फरवरी 2026 को वो उस खड्डे से, 8th हाउस से निकलकर सीधा आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। और दोस्तों, जब पंचमेश पंचम भाव का स्वामी भाग्य भाव नवम भाव पर जाता है तो इसे ज्योतिष में सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है। किस्मत का ताला खुलने वाला है, सोया हुआ भाग्य जागने वाला है। दोस्तों, पहले थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। पिछले 25 दिनों में आपने महसूस किया होगा कि आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। मन में एक अजीब सा डर या एंजाइटी थी। प्रेम संबंधों में बेवजह के शक या झगड़े हो रहे थे। यह सब इसलिए था क्योंकि शुक्र 8th हाउस में पीड़ित अवस्था पर संचार कर रहे थे। लेकिन 6 फरवरी को जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। आप एकदम हल्का और पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपके चेहरे की रौनक वापस लौट आएगी। कुंभ राशि में राहु पहले से संचार कर रहे हैं। भाग्य भाव में शुक्र और राहु का मिलन यह संकेत दे रहा है कि अब भाग्य आपको धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक कुछ बड़ा देने वाला है। राहु विस्तार है और शुक्र सुख, यानी अब सुखों का विस्तार होगा। दुख के बादल अब छंटने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। मिथुन राशि वालों, शुक्र आपकी राशि के लिए पंचम भाव विद्या बुद्धि के स्वामी है। जब विद्या का स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाए तो समझ लीजिए कि सरस्वती माँ की सीधी कृपा आप पर बरसने वाली है। पिछले दिनों में पढ़ाई में जो रुकावटें आ रही थी या एकाग्रता की कमी थी, वो 6 फरवरी से जादू की तरह गायब हो जाएगी। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। जटिल से जटिल विषय आपको आसानी से समझ आने लगेंगे। एकाग्रता में वृद्धि होगी। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे हैं, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। शुक्र और राहु की युति विदेश जाकर पढ़ाई करने के सपने को भी हकीकत में बदल सकती है। वीजा संबंधी दिक्कतें अब दूर होंगी। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह 25 दिन अपनी पूरी जान लगा दीजिए। किस्मत आपके साथ खड़ी है, सफलता कदम चूमेगी। अब आते हैं दिल के मामलों पर। शुक्र आपके पंचम भाव प्रेम प्यार भाव के स्वामी है और अभी तक अष्टम भाव पर होने से ब्रेकअप, गलतफहमी या पार्टनर की सेहत को लेकर जो चिंताएं चल रही थी वो अब खत्म होगी। भाग्य भाव में शुक्र का आना आपकी लव लाइफ में नई बहार लेकर आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी यात्रा के दौरान या सोशल मीडिया के जरिए आपको अपना सोलमेट मिल सकता है। राहु के कारण यह रिश्ता थोड़ा अलग हो सकता है, शायद दूसरी जाति या धर्म का, लेकिन इसमें प्रेम गहरा होगा। जो दोस्त पहले से रिलेशनशिप में है उनके लिए यह समय पार्टनर के साथ घूमने फिरने का है। आप दोनों किसी लंबी दूरी की यात्रा या किसी धार्मिक स्थल पर साथ जा सकते हैं। इससे रिश्ता मजबूत होगा। संतान क्षेत्र की बात करें तो यह समय बहुत ही शुभ है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, शुक्र का भाग्य भाव में जाना, साथ में पंचम भाव और शुक्र पर गुरुदेव की अमृतमय दृष्टि संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनाएगी। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी कोई बड़ी उपलब्धि आपको गर्व महसूस करवाएगी। अब बात करते हैं पैसा और निवेश की। पंचम भाव शेयर बाजार और अन्य निवेश कार्यों का भी है और इसका स्वामी भाग्य स्थान में बैठकर राहु के साथ मिल रहा है। दोस्तों, यह कॉम्बिनेशन शेयर बाजार के निवेशकों के लिए
गोल्डन चांस है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्टीक बैठेगी। आप जिस शेयर या फंड में हाथ डालेंगे वहां से मुनाफा निकालने की पूरी संभावना बनेगी, क्योंकि पंचमेश का नवम में जाना मतलब बुद्धि से भाग्य का निर्माण। आप अपनी स्मार्टनेस से पैसा कमाएंगे। शुक्र आपके 12वें भाव व्यय के भी स्वामी है, इसलिए जो दोस्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में है उन्हें डॉलर या विदेशी मुद्रा में लाभ हो सकता है। लेकिन एक सलाह है, राहु लालच देता है, इसलिए निवेश करें लेकिन पूरा पैसा एक ही जगह ना लगाएं। जोखिम लें पर समझदारी से। मिथुन राशि वाले दोस्तों, नवम भाव लंबी यात्राओं और धर्म का भी है। 6 फरवरी से 2 मार्च के बाद आप अपने बैग पैक कर लीजिए। घर में बैठकर बोर होने का समय नहीं है। आप किसी तीर्थ स्थान या किसी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस पर जाएंगे। यह यात्रा आपको मानसिक तनाव से पूरी तरह राहत दिलाएगी। पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा। पिता के सहयोग से या उनकी सलाह से आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर में कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान हो सकता है। तो मेरे मिथुन राशि के दोस्तों, निचोड़ यह है कि 6 फरवरी को आपकी जिंदगी की गाड़ी जो 8वें भाव के कीचड़ में फंसी थी, अब वहां से निकलकर 9th हाउस के हाईवे पर दौड़ने वाली है। राहत की सांस लीजिए, तनाव को बाय बाय बोलिए और आने वाले खुशनुमा पलों का स्वागत कीजिए। अब नोट करें विशेष उपाय। भाग्य को और चमकाने के लिए राहु और शुक्र का उपाय, क्योंकि ये दोनों भाग्य पर है। रोजाना घर से निकलने से पहले अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे देवगुरु बृहस्पति नवम भाव के कारक भी खुश होंगे। देवी सेवा, शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में जाकर सफेद फूल अर्पित करें। बुध और राहु को बैलेंस करने के लिए पक्षियों को सतनाजा या बाजरा डालें। दोस्तों, यह समय बहुत कीमती है, इसका पूरा फायदा उठाएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी और आपको राहत महसूस हुई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर मिथुन राशि वाले दोस्तों के साथ। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।